दोस्तों, पिछले 3 दिनों के भीतर जो 3 बड़े घटनाक्रम घटे हैं उसे देखकर मुझे नरेंद्र मोदी साहब की एक बात याद आती है। यह संयोग है या प्रयोग? वजह क्या है? पहला सवाल यह कि साल 2027 का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश वाला। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच उसके निपटने के बाद जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर और 400 पार का जो सपना मोदी जी का टूटा था, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का नाम बड़ा तेजी से उठा था कि सरकार ने साथ नहीं दिया संगठन का और तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो क्या 27 में वैसे ही हालात योगी आदित्यनाथ के सामने केंद्र के इशारे पर बनाए जा रहे हैं? क्योंकि मसला एक के बाद एक इस तरह का उठ रहा है जिसके जरिए यह साबित हो सके कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सनातनियों की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार नहीं है, बल्कि उनकी सरकार के दौरान तो सनातनियों पर, साधु संतों पर और तो और राम मंदिर और तमाम मंदिरों को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। आज पहले मैं आपको बताऊंगा 3 घटनाक्रम घटे। राम मंदिर का चढ़ावा वाला, 7 करोड़ वाला, याद होगा आपको। 7 करोड़ वाले मामले पर आप खुद सोचिए, पीएमओ सख्त हो जाता है, साधु संत नाराज हो जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मोदी शाह के करीबी बताए जाते हैं, वो भी कहते हैं वो बड़े लोग हैं, मैं कुछ कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। और तो और इस 7 करोड़ वाले मामले में वो गोदी मीडिया के अखबार जिनकी हिम्मत और हैसियत नहीं होती कि एक सवाल मोदी और शाह से पूछ लें, वो इस पूरे मामले पर गबन 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 रोज एक स्टोरी कर रहे होते हैं। तो ये सब यूं ही है क्या? संयोग है या प्रयोग? पहला सवाल। दूसरा ये कि 7 करोड़ वाला मामला जब अखिलेश यादव उठाते हैं, उसके फौरन बाद ही उनकी बेटी के लिए गंदगी उगलने वालों की जमात आ जाती है। लेकिन आप जानते हैं इस जमात में ज्यादातर वो लोग हैं या फिर उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मोदी शाह से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, तरफदारी करते हैं। यह संयोग है या प्रयोग, यह भी बताना होगा। और तीसरा ये कि एक और ऐसा मामला उठा जिससे योगी सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। खबर शंकराचार्य को अपमानित करने, उनकी छवि खराब करने का षड्यंत्र होना। जो मेन षड्यंत्रकारी है उसने अब खोल दिए पोल कि आखिरकार रामभद्राचार्य जो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, उनके उत्तराधिकारी के दबाव में उस आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूठे आरोप शंकराचार्य पर लगाए थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाह शुरू हो चुका है? 27 का चुनाव करीब है, कई सारे और सवाल है, दिखाता हूं आपको पूरी टाइमलाइन के साथ। और फिर सवाल एक ही, ये संयोग है या प्रयोग? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवाद। आज बात सिर्फ इसकी नहीं होगी कि क्या आरोप लग रहे हैं क्या नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, वो सबके सामने आए, सबके सामने भी आए और उसके बाद उनकी बिटिया रानी के बारे में गंदगी उगलने वालों की जमात आई। उनके जो गंदगी उगल रहे हैं, बस उनके चाहे फेसबुक पर उगले, ट्विटर पर उगले, जहां वो बोल रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर उगले, बस एक काम करिएगा, उनकी आईडी में जाकर सर्च करिएगा उन्होंने कितनी बार मोदी शाह के लिए तारीफ किया, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, किसकी तारीफ के वो पुल बांधते रहे। निष्पक्ष तो वैसे भी वो नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा ये 7 करोड़ की कहानी और अदिति यादव जो बच्ची है उसके बारे में गंदगी उगलने वालों की तादाद किसके साथ खड़ी है। वो बात अलग है, नवदुर्गे के आखिरी दिन बड़ा कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन सोचिए जो तरफदारी में उतरे रहते हैं उनकी, वही अदिति यादव के लिए गंदगी उगल रहा है। लेकिन आज आपको दिखाता हूं ये वॉर बहुत ऊपर तक की है। ये सत्ता की वो वॉर है जो 2024 का इंतकाम लेने वाली ज्यादा नजर आती है। कैसे बताता हूं। पहले आते हैं शंकराचार्य के बयान पर, जिन शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का वो व्यक्ति जुटा रहता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दिन रात बताती है वो हिंदुओं की सरकार, सनातनियों की सरकार, हिंदुओं पर कोई हमला नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को अपमानित करने, गाय के मुद्दे पर अपना एक नया राग अलापने, मंच से लेकर विधानसभा के अंदर तक शंकराचार्य को शंकराचार्य की उपाधि दी जाए ना दिया जाए, यह मुख्यमंत्री तय करते हैं। अब वही शंकराचार्य पलटकर बोल रहे हैं, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी के तो सारे के सारे जितने आरोप थे वो फर्जी साबित हुए, उस आदमी ने खुद बता दिया। और रामभद्राचार्य जो योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, उनके उत्तराधिकारी के आदेश पर और कुछ अधिकारियों की षड्यंत्र पर शंकराचार्य की छवि खराब होनी थी। वो बात अलग है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी की कि क्यों साजिश की थी। खैर, इन सब के बीच क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, जरा पहले सुनिए। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहां पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है।
वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। तो अब शंकराचार्य ने भी वही मोर्चा खोला, और शंकराचार्य के लिए मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि देखिए उन्होंने तो शुरुआत से राम मंदिर जन्मभूमि का वाला मामला था, फिर उसके बाद शिलान्यास का मामला था, अब इस पर भी वो बोल रहे हैं। चलिए, इनको तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता बता देता है ये कांग्रेस के एजेंट है, कभी अखिलेश यादव के एजेंट, पता शर्म नहीं आती, अपने आप को सनातनी कहते हैं वो लोग। लेकिन अब आइए, ये इनके लिए क्या कहा जाएगा, जरा सुनिए। लोगों ने किया क्या नहीं किया है राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि से बड़ा मुद्दा हमारे लिए राष्ट्र था। क्या होता है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने कोई कुछ देखा है। लेकिन जिस तरह से समाज में बातें कही जा रही हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। हमें जो करना था वो मैंने कर दिया। आज भी हमारा लक्ष्य है, वो कर रहे हैं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। समता समरसता, गरीबों का भला करना, जो भी कार्य है हम इसी तरह कर रहे हैं। ये घटना पर क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह से जांच होनी चाहिए और क्या? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? तो जांच करने वाले ही बेईमान है तो कौन कर रहा है जांच? इस जांच की बात कहां तक आई? ये 2027 के चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय तो है ही। भारतीय जनता पार्टी इसी राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने की हमेशा जुगत करती है। तो राम मंदिर में चढ़ावे का खेल, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर मोदी और योगी, मोदी दिल्ली में, देश में मतलब दिल्ली में बैठे हैं और योगी उत्तर प्रदेश में, तभी राम मंदिर बन पाया। तो जब मोदी दिल्ली में बैठे हैं और योगी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और तभी राम मंदिर के चढ़ावे में 7 करोड़ का गबन हो जाता है, तो उसका भी तो कुछ श्रेय लेना होगा। साधु संत नाराज हैं। ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महंत कमल नयन दास है जो कह रहे हैं जांच करने वाले खुद बेईमान हैं, ये क्या जांच करेंगे, भगवान ही करेंगे जांच। अब आते हैं सीबीआई जांच की बात होने लगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा लेटर निकलकर सामने। देखिए, मैं कोई अखिलेश यादव की भूमिका का इस समय जिक्र नहीं कर रहा हूं, कोई जिक्र नहीं करूंगा, 1 मिनट भी कोई जिक्र नहीं, सीधा जिक्र यही होगा कुल मिलाकर। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हैं डॉक्टर मुरलीधर सिंह है, क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर, राम मंदिर आर्थिक दान में घोटाले की सीबीआई जांच हो, भारत सरकार सीएजी से ऑडिट कराए। अयोध्या में तैनात रहे सूचना के पूर्व उप निदेशक डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर मुरलीधर सिंह वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। फिलहाल उन्होंने ऑडिट तक की बात कह दी है। अब आइए, इस पर भी एक खबर आई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में पीएमओ सख्त हो गया, ट्रस्ट से मांग ली रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आंतरिक ऑडिट में अनियमितताएं सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है। यह चुनाव से ठीक पहले है। आप कह लीजिए अखिलेश यादव तो बोलते रहते हैं, अब पीएमओ भी बोलता रहता है, नहीं ना? सबको पता है 2027 से पहले यह जंग और बड़ी होने जा रही है। वरना क्या होता है, कन्नी काटी जाती है, चुप्पी साधी जाती है, इंटरनल बातें होती हैं, बैठकें हो जाती हैं, लेकिन अब बैठक नहीं, खुल्लम खुल्ला चुनौती दी जा रही है। और देखिए, ये वो अखबार है जो दिन रात विपक्ष के लिए गंदगी उगलता है। आज दिखा दीजिए कितने इसके अभी हाल की प्रिंटिंग, जिसमें मोदी शाह से इसने सवाल पूछ लिया। जब नीट पर लेकर इस अखबार ने कोई पोल खोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा, वही लिख रहा है, ट्रस्ट की अनदेखी से होती रही चढ़ावे की चोरी। ये सारा का सारा जिम्मा ये कौन लिख रहा है? दैनिक जागरण जैसा अखबार। फिर मैंने इसीलिए तो कहा था ये संयोग है या प्रयोग। कोई जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने जो खुलासा किया अच्छा है, बढ़िया है, बताया देश को कि जो राम भक्त बनने के सिर्फ तमाशा करते हैं वो कितने बड़े राम भक्त हैं, वो असली के राम भक्त हैं या फर्जी राम भक्त हैं, वो बात अलग है, अब सबके सामने है। क्योंकि जबरदस्ती सनातन के नाम पर वोट तो इन्हें चाहिए, चढ़ावा अलग से चाहिए क्या? फिलहाल आपस में ही भिड़े बैठे। नमस्कार।